जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। तीन बज के 42 मिनट हुई है, 3:42। और आज थर्सडे है, एक्सपायरी हो चुकी है और 23 तारीख है। और अब हम कल के लिए स्टडी कर रहे हैं, फ्राइडे, जो कि वीक का आखिरी दिन भी होता है। तो देखते हैं कहाँ क्लोजिंग आई आज। 9313 पे निफ्टी ने क्लोज किया है। 9300 के ऊपर की क्लोजिंग आई है। और बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है 20,267, 267। तो दोनों ने ही अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वीकनेस दिखा रहा है इन स्पाइट ऑफ अपसाइड। देखिए आज इतनी कोशिश करने के बाद भी BCMA के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। BCMA 280 है और इसने क्लोज किया 267, जबकि दिन में आज 356 भी गया था ये। तो चाहता तो क्लोज कर सकता था 280 के ऊपर, लेकिन नहीं किया। तो बैंक निफ्टी मेरे लिए क्लियर कट सेल है और कल यही मार्केट को नीचे लाएगा। कल यही मार्केट को नीचे लाएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी। तो मेरा बैंक निफ्टी का आने वाले दिनों का लिए पहला टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक यानी कि अगले शुक्रवार तक का मेरा पहला टारगेट है 19,000, एग्जैक्टली 19,000। मैं ऊपर की बात ही नहीं कर रहा हूँ आज। और दूसरा टारगेट है 18,600, 18,600। 18,600 और 19,000 के बीच का मेरा पूरा टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी के पहले आ जाना चाहिए, थर्सडे के पहले, थर्सडे तक आ जाना चाहिए। नेक्स्ट थर्सडे तक बैंक निफ्टी एक बार 18,600 तक का भी लेवल दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसका मुख्य कारण मैं आपको समझा देता हूँ पहले लाइन से। देखिए, इसने 2 बार क्लोजिंग दी थी 20 EMA के ऊपर, एक कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, ठीक है। तो ये दोनों क्लोजिंग वैलिड नहीं है, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल से क्लोजिंग दी है इसने। और उसके बाद एक गैप डाउन हुआ और आज इसने क्या किया, जस्ट उस गैप को लगभग फिलअप किया। अगर आप चेक करो तो उस गैप को आज इसने फिलअप किया और कुछ नहीं। ये गैप का, इसका लो क्या था, आप ध्यान से देखना। इसका लो क्या था, 20,444। आज 356 का। तो कल 150 पॉइंट जहाँ पे भी बैंक निफ्टी बढ़ेगा, 100 या 50 पॉइंट, सुबह 100 पॉइंट आप मान के चलो, 20,450 से 500 के बीच में आपको डेफिनेटली कल बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है। 20,500 से 450 से लेके 20,500 स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, ये स्पॉट के। फ्यूचर्स में तो प्रीमियम नहीं है, डिस्काउंट में चल रहा है, तो लिख देता हूँ मैं, सेल बैंक निफ्टी स्पॉट बिटवीन 20,400 टू 450 टू 20,500। और हो सकता है ये नहीं भी आए और डायरेक्टली नीचे खुल जाए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये हाईएस्ट लेवल में मुझे अगर बिल्कुल सेफ होके सेल करना तो ये है। और हो सकता है कल गैप डाउन भी कर दे। अगर होता भी है तो भी आपका स्टॉप लॉस बता देता हूँ मैं। टारगेट आपका 19,000 टिल कमिंग थर्सडे और इवन बिलो। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर ये नहीं भी आता है और सीधा नीचे जाता तो भी यही टारगेट है मेरा,
स्टॉप लॉस ज़रूर दूंगा, क्योंकि भगवान तो हूँ नहीं कि बोल दिया। आज मैंने आप लोगों को 1:38 पे बोल दिया था, मुझे नहीं लग रहा, तो मैंने वहाँ काटने के बाद 2:10 के बाद ही मंदी करने बोला। तो किसी ने किया भी होगा तो कोई ख़ास नुकसान भी नहीं है, बल्कि ठीक से अगर किया होगा तो फ़ायदा ही हुआ है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी स्ट्रांगली आज फिर से क्लोज किया है BCA में के ऊपर, दूसरी क्लोजिंग आ गई है और दूसरी वाइट कैंडल है, लेकिन ये कन्विंसिंग वाइट कैंडल नहीं है। इट इज़ ए काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप। इसके ऊपर भी थोड़ी सी वीक है, नीचे भी वीक है, तो ये भी एक रिवर्सल का ही साइन दे रहा है। और दूसरी एक पॉइंट मेरा, ये 70 पे रुक गया 3 दिन का RSI, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कल रिवर्सल आ जाए मार्केट में। तो मेरा मानना है कल मार्केट बड़ी भारी गिरावट दिखाएगा। कल तेज़ी मुझे नहीं लग रही। अगर सुबह तेज़ भी खुलता है तो मैं पूरे आंखें बंद करके शॉर्ट करूंगा, कोई भी रियायत नहीं है। फिर भी स्टॉप लॉस ज़रूर रखेंगे हम। एनी क्लोजिंग अबव 9,400 निफ्टी में, एनी क्लोजिंग अबव 9,400 स्पॉट इज ए स्ट्रिक्ट एसएल। कोई भी क्लोजिंग अगर 9,400 के ऊपर आती है स्पॉट में, तो हम हार मानना ज़रूरी है। वैसे भी आज 9,313 पे तो बंद हुआ है, तो 100 पॉइंट का ही बात हो रहा है यहाँ पे। और इसमें भी आपको नीचे टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक तक। $8,900 दिखने मिल सकता है आपको नेक्स्ट वीक तक। 8,900 इसका टारगेट रहेगा आपका नेक्स्ट वीक तक का। 8,900 इज़ द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक। तो मैं दोनों तरफ मंदी में हूँ कल के लिए। अगर ऊपर भी खुलता है तो भी मैं शॉर्ट करने बोलता हूँ, और नीचे भी जाता है तो भी शॉर्ट ही 1 नंबर। क्योंकि मैं कन्विंस नहीं हूँ ना, तो इसकी कैंडल से कन्विंस हूँ। हालांकि ये फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो काफ़ी वीक है, ये तो कहीं 18,000 भी नहीं आ जाए तो मुझे कोई भरोसा नहीं नेक्स्ट वीक में। अब आज ये कल के लिए मैं कुछ स्टॉक बताता हूँ आपको, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज की मैं उनको लिखता भी जाऊँगा, यहाँ पे लिखता जाऊँगा। मैं यहाँ पे लास्ट ट्रेड बता रहा हूँ फ्यूचर्स के। ये रिलायंस 1368 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP दिख रहा है आपको। तो मेरा इसका कल का टारगेट है 1331 मिनिमम। कल के लिए टारगेट है मिनिमम 1331। स्टॉप लॉस है कल के लिए 1410, क्योंकि हो सकता है तेज़ खोल दे, तो 1410 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस थोड़ी तेज़ी में है और 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आज दूसरी क्लोजिंग दी है। फिर भी मैं बोलता हूँ कल ये 1331 या उससे नीचे भी आएगा। तो आज का आप LTP देख लीजिए 1368। रिलायंस फ्यूचर्स FUT मतलब फ्यूचर्स 1368, टारगेट 1331 और बिलो टुमारो। एक शेयर हो गया ये। और बाटा इंडिया देखिए 1267 का लास्ट ट्रेडेड हुआ है। कल ये अच्छा खासा गिरेगा, आप देख लीजिएगा, मेरी बात को मिला लीजिएगा। और आप लोग इसमें स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा 12। आज का जो हाई है 81, आप 82 का स्टॉप लॉस से इसको कल शॉर्ट में खेल सकते हैं। तो कल इसका टारगेट रहेगा मिनिमम
1234 या उससे नीचे। बाटा इंडिया फ्यूचर्स 1267 लास्ट LTP है। SL 1282, टारगेट 1234 और बिलो हो सकता है 1210 भी आ जाए। और बिलो अप टू 1210, ठीक है। तो ये हो गया बाटा इंडिया। बाटा इंडिया हो गया और रिलायंस हो गया कल के लिए। अब देखते हैं हम लोग HDFC बैंक। ये आपके सामने चल रहा है। लास्ट ट्रेड हुआ है इसका 949.50 और आज का हाई है 955.25। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। HDFC बैंक 945 कितना 49 है क्या, 49.50। स्टॉप लॉस 960, टारगेट 910। टुमारो कल 910 का टारगेट है। हो सकता है 920 पे रुक जाए लेकिन आएगा। तो कल मैं मंदी के सारे कॉल दे रहा हूँ आपको अभी। और ये हेवेल्स है, आप देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 529.80 और आज का हाई है 536 के आसपास। तो आपको इसका भी दे देता हूँ मैं। हेवेल्स फ्यूचर 529.60, स्टॉप लॉस 539.41 कर देते हैं, टारगेट 513 कल के लिए टारगेट। तो ये कुछ शेयर्स आप लोग कल मिला लीजिएगा मेरी बात को। तो मार्केट मुझे तो नहीं लगता कल बढ़ेगा। ये मेरे कल के टारगेट्स हैं शेयर्स के, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ मेरे लिए। और मुझे लगता है कि कल मार्केट बुरी तरह गिरेगा और कल की गिरावट बड़ी वाली भी गिरावट आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंदी में आ गया हूँ, मंदी में नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ मार्केट कभी भी, अभी हम लोग बियर मार्केट में, हम लोग बुल मार्केट में नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। दीज आर रिलीफ रैली, दीज आर नॉट द रैलीज टू कम इनटू तेजी, टू कम इनटू बुलिशनेस। ये रैली आपको रिलीफ रैलीज है। हम लोग अभी बियर मार्केट में, क्योंकि हमारा 200 EMA देखिए कहाँ पे है, 11,000 पे हमारा 200 EMA है। किसका? निफ्टी का। और हम लोग अभी चल रहे कहाँ पे है? 9,200-300 पे चल रहे हैं। तो हम अपने 200 दिन की एवरेज से भी 1800-1700 पॉइंट नीचे है मेरे भाई। तो हम लोग बुल मार्केट में नहीं है बिल्कुल भी। बियर मार्केट में एक रिलीफ रैली है, क्योंकि हमने 7,511 का स्तर देख लिया, तो अब हम 9,300 पे आ गए हैं। इसका मतलब नहीं है कि तेज़ी हो गई है। अगर आपको कोई तेज़ी बोल रहा है कि तेज़ी करिए मार्केट में, कि मार्केट आगे तेज़ होने वाला है, तो वो सबसे बड़ा आपको बेवकूफ़ बना रहा है। याद रखिएगा, मार्केट में मैक्सिमम तेज़ी जो हो सकती है इन दिनों में, मार्केट 10-200 तक जा सकता है। दैट इज़ द मैक्सिमम
वो भी तब जब मेरा ये स्टॉप लॉस कल हो जाए, यानी कि कल 9400 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए कल। किसके ऊपर? 9400 के ऊपर, जो कि मुझे तो नहीं लगता है। फिर भी मैं ये गारंटी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, हो भी सकता है। तब मैं अगले लेवल्स की बात करूँगा, 9600, 9870 और 10160, 10160। और ये 10160 कौन सा लेवल है आपको याद दिलाता हूँ मैं। ये याद है जब निफ्टी की गिरावट आई थी तो एक दिन ये सर्किट लगा था, उस दिन हमने लास्ट में 10159 का हाई बनाया था, आपको याद है। ये है 13 मार्च के दिन, जिस दिन निफ्टी ने 8555 का नया लो बनाया था ऑल टाइम, मतलब इन दिनों का, सॉरी ऑल टाइम बोल दिया मैंने। उसी दिन वो सेम डे रिवर्स होके 10,159 आ गया। कितना आ गया? तो वो लेवल वापस किसी को देखने नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन हम एक गैप से खुल गए, क्योंकि अगले दिन का हाई 9,000। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इसको एक बार छूने जरूर आएगा, ये मेरी दावा है, ये गारंटी नहीं है, दावा है कि 10,160 को एक दिन जरूर छूने आएगा। भले ही ये नेक्स्ट वीक में आए चाहे उससे नेक्स्ट वीक में आए। अगर कल ये 9,400 के ऊपर बंद देता है तो हमारा सारा व्यू फेल है, मतलब जो मैं मंदी का बात कर रहा हूँ वो नहीं होगी बिल्कुल भी। आप बिल्कुल तेज़ी कर लेना उसके बाद, और आप इसके लिए खेलना, छोटे मोटे टारगेट के लिए फिर मत खेलना। अगर 9,400 के ऊपर बंद आ जाता है निफ्टी में तो आपका सीधा टारगेट 10,150 हो जाएगा। फिर आप बीच में काटने की दरकार नहीं। सो देखो 10,150 सीधा, आप 9,800 पर भी मत काटिए, 9,700 पर भी मत काटिए, लेकिन इसके ऊपर क्लोज आने के बाद तो ये कुछ दूर तो है नहीं, 9,313 पे तो आज क्लोज किया है। तो मुझे कल मंदी लग रही है बस, लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मंदी में हूँ ना तेज़ी में हूँ, मैं मार्केट के साथ हूँ। जो मुझे कल लग रहा है मैं बता दिया। और मार्केट 10,150 भी जरूर आएगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। विद इन 1 मंथ आएगा, ये भी बोल रहा हूँ। विद इन मे मंथ के अंदर अंदर में आप 10,159 का जो हाई बना था उस दिन, किस दिन? 13 मार्च को, जिस दिन 8,555 का लो बना के मार्केट ने सर्किट लगा था पहली बार, याद है? इन दिनों का पहला सर्किट था वो। चलिए देख लीजिए वो कैंडल, अच्छे से देख लीजिए। ये है वो कैंडल, दिस इज द कैंडल। ये वो कैंडल है जिसमें 10,159 भी गया और नीचे आप देखिए 8,000। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? इसके ठीक मिडिल के नीचे ओपनिंग कर दिया और उसके बाद कभी भी इस लेवल को भी नहीं छुआ। तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या आएगा निफ्टी के लिए? 9,605, जो कि इस कैंडल का हाई है, जो अगले दिन वाली। तो 9,400 पार भी कर दिया तो 9,605 पे एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा निफ्टी को, 9,605 पे। उसको तोड़ा तो फिर आप बीच के कोई भी टारगेट मत लेना, मैं आपको लिख के देता हूँ कि 10,150 का आप टारगेट ले लेना। ये वाली कैंडल है जो एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगी निफ्टी के लिए, अगर 9,400 तोड़ भी दिया तो। कौन सी? ये रेड कैंडल जो अगले दिन इसके बाद खुली। तो इसका हाई है 9,602, तो आप 9,610 को एक बड़ा रेजिस्टेंस मान लीजिए। तो चलिए ये सब आपने नोट कर लिया होगा। और मैं बैंक निफ्टी में स्पेशली बियरिश हूँ, निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा बियरिश हूँ मैं। तो अब तो कल कोई बड़ी न्यूज़ आ जाए, कोई डाउ जोन्स देखते हैं क्या हो गया, वो कहीं ऊपर हो जाए तो अलग बात है। क्या नाम था? ये तो माइनस हो गया, अभी प्लस था भाई, थोड़ी देर पहले प्लस था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी थोड़ी देर पहले 22 पॉइंट प्लस था, मतलब हमारा मार्केट जब चालू था, तो अभी माइनस हो गया। तो ये वही तैयारी में लग गया। हालांकि 30 पॉइंट का कोई मायने नहीं रखता। 30 पॉइंट आजकल लगता है एक रोटी का एक गासा होता ना, एक गासा, हम लोग मारवाड़ी में गासा बोलते हैं। तो एक गास रोटी का, जैसे हम लोग रोटी तोड़ के खाते हैं, एक तोड़ा हुआ गासा, तो वो भी नहीं है डॉ जोन्स के लिए 34 पॉइंट। तो हो सकता है भाई 400 पॉइंट ऊपर भी हो जाए और 500 पॉइंट नीचे, लेकिन मैं मंदी में हूँ
तो मुझे लगता है आज डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं 23,000 का स्तर तोड़ देगा। ये देखिए आपके सामने फ्यूचर में चल रहा है 23,320, तो मुझे लगता है रात को ये 23,000 के भी नीचे आ जाएगा। अभी आपके सामने 23,315 चल रहा है, और मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि इसका हाई है 23,492 492, इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है आज ये 23,000 के नीचे बंद करेगा। देखेंगे इसका चार्ट भी, चलिए देखते हैं। आपको डाउ जोन्स की भी थोड़ी देखते हैं, आज टाइम पास करता हूँ मैं। इसको 23,145 पे एक सपोर्ट है, 23,145 पे इसको सपोर्ट है। अगर वो टूट गया तो डाउ जोन्स अच्छा नीचे आ जाएगा। अच्छा मतलब उसके बाद उसको अगला सपोर्ट सीधा यहाँ पे 23,060, तो कहीं ना कहीं 23,000 का लेवल तोड़ भी सकता है आज। अगर 145 टूट गया, आप देखते रहिएगा, अभी 310 चल रहा है, तो डाउ जोन्स एक बार नीचे गिर सकता है। कैंडल स्टिक का भी देख लेते हैं। मामला तो नीचे का ही लग रहा है, फिर भी इसको कहीं ना कहीं 23,230 पे एक सपोर्ट है, 145 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अभी तो मामला दूरी का है। और डाउ जोन्स अपने बस की चीज़ थोड़ी है यार, कौन से इसमें हम लोग को नॉलेज है। इसका भी निकालूंगा किसी दिन। आप में से अगर कोई डाउ जोन्स खेलने वाला है तो मैं उसकी लेवल की स्टडी करके दे सकता हूँ डेली। जो एकदम प्योरली डाउ जोन्स में ट्रेड करता है वो मेरी एक स्पेशल सर्विस ले सकता है। उसके लिए मैं रोज़ चार्ट देखूंगा, मॉर्निंग में देखूंगा क्योंकि उस समय डाउ जोन्स बंद हो चुका होता है, और आपको शाम को क्या करना है वो बता दूँगा। तो ये है दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। तो आज देखा जाए तो बहुत कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आज बहुत अच्छा गाइड किया। 1:38 पे आपको बोल दिया जब 9,211 चल रहा था निफ्टी का, और बैंक निफ्टी 19,800 की, वहाँ बाई कर लीजिए आप। ये देखिए आपको दिखा देता हूँ भाई, कहीं गलती नहीं है, झूठ तो बोलता नहीं हूँ। फिर भी आज मुझे मेरा दिन कन्विंसिंग नहीं लग रहा मुझे ये वाला। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। सिर्फ 28 सेकंड का 40 मिनट हुई है और मार्केट अच्छा खासा करेक्ट किया है, सिर्फ आप लोग को जल्दीबाजी में देने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रॉफिट को बुक करिए। 9,216 चल रहा है निफ्टी फ्यूचर्स, और 19,880 चल रहा है बैंक निफ्टी। आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे कुछ चाल अलग लग रही है, मुझे लग रहा है आज ऊपर ही ले जाएगा। प्लीज़ 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 प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मैंने 266 पे आपको शॉर्ट करवाया तो 216 पे वापस बाई करवा दिया, मेरी गलती नहीं है। फिर भी मैंने बोला 2:10 के बाद फिर से शॉर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे लगा 2:30 बजे बाद ये लोग गिराएंगे, लेकिन कमीना पंती कर दी आज इन्होंने। क्योंकि आज वो जो ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट में था ना, वो 9,300 पे बहुत बड़ा था और 200 पे भी काफ़ी बड़ा था, तो इनको या तो 300 के ऊपर ले जाना था या 200 के पहले क्लोज करना था। तो एनीवे दोस्तों, लेट इट गो, कल देखते क्या होता है। मैंने आप लोग को सारी चीज़ें दे दी है, और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं हाथ जोड़ के रखा हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू पीपल। वाट एवर व्यूज़ आई एम गिविंग ऑल द व्यूज़ दिल से, विथ फुल ऑन स्टडी एंड फुल ऑन मेहनत मैं करके देता हूँ आपको। कभी कभार गलत भी निकलता हूँ, लेकिन अगर आप उस गलती को खोजने में जाओगे तो फिर आप सब्सक्राइब करिए ही मत मेरा चैनल।
जिसको ये चैनल अच्छा नहीं लगता, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए आज ही, क्योंकि आपको डिसलाइक बटन दबाने से अच्छा आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसको मत देखिए यार, है ना, इसको आप अनसब्सक्राइब करके इसको देखना ही बंद कर दीजिए दोस्तों। अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर सकते हो, जो कि इस मेहनत से मैं बना के देता हूँ, तो एनीवे इट्स योर चॉइस। लव यू ऑल, सी यू टुमारो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। कल क्या लिखा है, तो मैंने तो सब कुछ बोल दिया है और सब कुछ आपके सामने प्रमाण के साथ कर रहा हूँ। अभी भी 4:08 हुई है, 3:41 पे या 42 पे स्टार्ट कर दिया था वीडियो, 4:08 हुई। तो यहाँ वीडियो एंड करता हूँ। अब लोड करने में आधा घंटा लगता है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।